इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल जिस तरीके से बाबाओं का ट्रेंड चल चुका है और बाबा एक के बाद एक एक्सपोज होते हैं, लेकिन वो जब जनता को मूर्ख बनाते हैं तो जनता उनके सर बिना किसी बात को सोचे उनके पीछे दौड़ने लगती है। और हाथरस की घटना इसी बात की सबसे बड़ी तस्दीक भी है। अभी हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स पे एक मूवी भी आई है महाराज, उसको भी आप देखेंगे तो किस तरीके से धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर कैसे वो अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था लोगों को और महिलाओं को उसका शिकार बना रहा था। और वही हाल, वही परत दर परत अब हाथरस वाले बाबा, जो भोले बाबा अपने आप को कहते हैं, जिनका भगवान से सीधा इंटरेक्शन रहता है, उनकी भी पोल खुलनी शुरू हो गई है। वो जिस तरीके से चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं वो दिखाई भी दे रही और अब एक एक करके कड़ियां खुल रही हैं। अगर इतना बड़ा हादसा हाथरस में ना होता तो शायद उस बाबा की काली करतूतें आज कैमरे के सामने या पूरी दुनिया के सामने ना आ पाती। अब धीरे धीरे लोग उसके खिलाफ खड़े होने लगे हैं, बोलने लगे हैं। जो कहता था कि मैं भगवान हूं, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेरी चरण रज ले जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी चरणों की धूल से आपके घर में जितनी भी विपत्तियां होंगी, जितने भी भूत प्रेत बाधा पिशाच डाकनी साकनी जो भी होंगे सब भाग जाएंगे। आप मेरी रज ले जाओ, घर में छिड़क दो। उसी रज को लेने के चक्कर में लोग बिना सोचे समझे कि ये बेवकूफ झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ जनता को बेवकूफ समझने की भूल कर रहा है, और लोग दौड़ने लगते हैं। उसी में इतना बड़ा यह हादसा हो जाता है, सेवादारों द्वारा लाठी चला दी जाती है। सवाल सबसे बड़ा यह कि आखिरकार ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ते क्यों हैं लोग। अब चलिए मैं बाबा की पोल खोलता हूं। दरअसल अभी जो खुलासा हुआ वो ये है, गांव के लोगों ने बताया कि सूरजपाल सिंह, जो कभी पुलिस की नौकरी करता था, उसने पुलिस की नौकरी से वीआरएस लिया और वीआरएस के बाद वो बाबा बन गया और बाबा बनकर लोगों को ठगने का काम शुरू करने लगा। वो शराब पीता है। दूध से नहाने की तो कहानी आपने पहली सुनी होगी कि बाबा को दूध से नहलाया जाता था। बाबा मतलब उसी दूध से खीर बनती थी, जो दूध उसके सर से तन से होकर जाए उसकी खीर बने और सभी को प्रसाद के रूप में वो वितरित की जाती थी। लेकिन अभी जो नया खुलासा हुआ ये है कि बाबा शराब पीता था। आप समझिए कि बाबा, साधु, संत, महात्मा ये सब तामसिक प्रवृत्ति के भोजनों से दूर रहते हैं। और ये जो शराब है या फिर जो अन्य नॉनवेज फूड्स है, ये सब तामसिक प्रवृत्ति में आते हैं। यहां तक कि कुछ साधु संत महात्मा तो ऐसे होते हैं जो प्याज और लहसुन तक नहीं छूते हैं, क्योंकि उसको भी तामसिक प्रवृत्ति की भोजन की श्रेणी में रखा गया है। तो ऐसा आखिरकार क्यों किया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो गया। और अगर जो सिद्ध पुरुष है, जो साधु है, महात्मा है, संत है, वो सिद्ध पुरुष होते हैं। और सिद्ध पुरुष के बारे में सीधे व्याख्या भगवत गीता में लिखी हुई है। भगवत गीता में कहा गया है कि दुखेसु न दुग्न मना, सुखेसु विगत स्पृहा, वितराग भय क्रोध है, स्थित धीर मुनि रुज्यते। इसका सीधा मतलब हुआ कि जो सिद्ध पुरुष होता है उसके लिए सुख दुख की सीमा समान होती है। वो क्रोध से रहित होता है, वो ना सुख में बहुत बिलबिलाता है, नहीं नहीं ऐसा ऐसा हो गया, ना ही वो दुख में बहुत विचलित होता है। तो ये सिद्ध पुरुष की कहानी है, सिद्ध पुरुष के बारे में जो गीता में लेख लिखा हुआ है। तो वो सिद्ध पुरुष तो है नहीं, सिद्ध पुरुष के कोई भी गुण उसके अंदर नहीं है। अवगुण जरूर है। अवगुण की बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि अवगुण यही है भाई, शराब पीना ये महा अवगुण है। आप जब समझिए कोई साधु संत महात्मा अगर शराब पी रहा हो तो वो बड़ा अवगुण में आता है, और वो कोई और नहीं बता रहे, सूरजपाल के गांव के लोग ही इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। उस बात की तस्दीक सूरजपाल के, यानी वो भोले बाबा जो भगवान से इंटरेक्शन करता। मैंने उस दिन भी वो सवाल उठाया था कि जिसका भगवान से सीधी बातचीत होती है, सीधी इंटरेक्शन होती है, 150-200 लोग वहां मरने के कगार पर आ जाते हैं, तुरंत ही बाबा से बाबा जी बात करते हैं भगवान से, और भगवान से कहते हैं जो लोग पड़े हुए हैं इनको जीवित करिए, ये मेरे भक्त हैं, ये मेरे अनुयायी हैं, इनके साथ आप ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब बाबा की भगवान से बात होती हो तो ना, वो तो एक भ्रम था, जिस भ्रम में वो जनता जो है वो जूझ रही थी, वो परेशान थी। बस बाबा है, बाबा है, बाबा है। बाबा की असली कहानी तो कुछ और है। बाबा अब क्या है ये समझ जाइए आप। गांव के लोगों ने जो दावा किया है सूरजपाल के बारे में, वो कहा है कि सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा को शराब पीते हुए अपनी आंखों से देखा था। ये बता रहे हैं गांव के लोग कि हमने अपनी आंखों से देखा था कि शराब पीता था, उसमें कोई शक्ति नहीं है। भोले बाबा सिर्फ ढोंग करता है, वो एक नंबर का ढोंगी है, पाखंडी है, ये उसके गांव के लोग ही बता रहे हैं। अब आप देखिए आगे क्या कुछ है। दरअसल हाथरस के सिकंदरा राव कस्बे के फुलरई गांव में सत्संग के दौरान भगदड़ में लगभग 121 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद बाबा हरिनारायण उर्फ सूरजपाल सिंह बाबा, जो भोले बाबा अपने आप को कहता है, वो सुर्खियों में आ गया। और इसको लेकर अब खुलासा हुआ है। इंडिया टीवी से बातचीत में कुछ लोगों ने दावा किया कि सूरजपाल शराब का बहुत शौकीन था, यानी शराब उसे बहुत पसंद है, शराब पीता था। वो जब वो पुलिस की नौकरी करता था तो जमकर शराब पीता था। उसे शराब पीते गांव के कई लोगों ने देखा है। बाबा हरिनारायण और सूरजपाल सिंह का ससुराल एटा से लगभग 40 किलोमीटर की दूर
गोटिया खुर्द गांव में है। इस गांव के लोगों ने भी बातचीत की है रिपोर्टर से, और रिपोर्टर से बातचीत दरमियान बताया कि गांव के लोगों ने कहा कि सूरजपाल गांव के लोगों और ऑटो वालों के साथ भी पीता था, यानी गांव के लोगों के साथ पीता था और वहां पर जो ऑटो वाले लोग थे उनके साथ भी उसका पीना उठना बैठना था। गांव के बुजुर्ग दुर्ग विजय है, उन्होंने दावा किया कि सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा में कोई शक्ति नहीं है, वो एक नंबर का पाखंडी है, उस पर एक्शन होना चाहिए, पुलिस उसे गिरफ्तार करे। जब बाबा ने कहा था कि मेरी आर्मी व्यवस्था देखेगी तो उसने व्यवस्था क्यों नहीं की? जब उसने कहा था कि मेरी आर्मी है, मेरी पर्सनल आर्मी है, जो भीड़ आ जाएगी उसको मैनेज कर लेंगे। आप समझिए कि उसके खिलाफ एक और मामला हुआ था, कोरोना काल चल रहा था, जिस वक्त सिर्फ 50 लोगों की अनुमति होती थी कि शादी विवाह अगर हो रहा है तो 50 से 100 लोग ही उपस्थित हो सकते हैं। उस वक्त भी बाबा के कार्यक्रम में 50,000 लोगों की भीड़ हुई थी और बाबा के ऊपर मुकदमा कराया गया था। अभी बताया गया कि इस जो ये हाथरस में जो घटना हुई है सिकंदराबाद में, यहां भी कहा गया था कि 50,000 लोग आएंगे, लेकिन 2 लाख से ऊपर लोग आ जाते हैं बाबा का चमत्कार देखने, बाबा की बेवकूफ़ी देखने, बाबा को बेवजह मानने वाले लोग जो भी ये नहीं समझते कि ये बाबा नाम का कुछ नहीं, सिर्फ जनता के सेंटिमेंट से खिलवाड़ कर रहा है, उनके इमोशन से खेल रहा है। क्योंकि इमोशनल आमतौर पर जो पढ़े लिखे नहीं होते उनका इमोशंस यही होता है कि वो बाबा के चक्कर में आते, बाबा ने कह दिया ऐसा ऐसा हो जाएगा, बाबा ने कहा अच्छा तुम्हें ये परेशानी है, जैसा वो ज्योतिषी नहीं कहते सड़क पे पत्रा लेकर बैठ जाते, वो भी ये कहते हैं कि अच्छा तुम करते बहुत हो लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आता है तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। अरे तो नॉर्मल सी बात है, पैसा आएगा तो वो जाएगा, पैसा खर्च करने के लिए होता है। लेकिन ये बात जब उनके फ्लेक्वेंटी बोलते हैं तो लगता है कि हाँ ये बाबा मेरी बात बोल रहा है, मतलब बाबा भविष्य के ज्ञाता है, बाबा बहुत बड़े ज्ञानी है, इनके चरण कहाँ है। तो इस तरीके से जनता के सेंटिमेंट से खिलवाड़ करके बाबा बन जाते हैं और वो बाबा फिर अपने आप को समझने लगते हैं कि वही सब कुछ है, वही सर्वोसर्वा है, वही सब कुछ है। और वो अपने आप को भगवान से अगर बताते हैं कि मैं भगवान सीधे बातचीत होती है मेरी, भगवान सीधा इंटरेक्शन है, तो लोग वो भी मान लेते हैं कि हाँ जब कह रहे हैं बाबा जी कह रहे हैं तो बाबा जी जो कहते हैं वो सच होता है। बाबा जी ने मेरे बारे में भी कहा था, वो भी सच साबित हुआ है। तो ऐसी बातें बाबा करते रहते। तो साफ तौर पर आप देखिए कि गांव के लोगों ने खुलासा किया कि शराब पीता है बाबा और उसकी आर्मी की व्यवस्था। दुर्गजय सिंह ने यह भी कहा कि बाबा गांव में अपने पत्नी के भाई मेवाराम के घर सेवादारों को भेजते थे। यह भगवान राम श्री कृष्ण किसी को नहीं मानता है, खुद को ही भगवान कहता है। सुदर्शन चक्र के साथ पता नहीं क्या क्या पहनकर नाटक करता था। गांव के एक अन्य बुजुर्ग प्रेमपाल ने भी दावा किया कि बाबा शराब पीता था, पुलिस को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये सीधे बाबा खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। गांव की महिला प्रधान संगीता के रिश्तेदार, जिन्हें पुरुष प्रधान कहा जाता है, इनका कहना है कि हमारे गांव में उनकी सत्संग में कभी नहीं लोग गाए गए, उसकी जाति के लोग ज्यादा जाते थे। हम चाहते हैं कि पुलिस इनसे पूछताछ करे। बाबा ने इस गांव में शादी की थी, इसके बाद नौकरी लगी, हमने उसके अंदर कोई शक्ति नहीं देखी है। ये सीधे तौर पर लोगों ने बताया कि वो किसी प्रकार की उसके अंदर शक्ति नहीं है, बस वो बेवजह की एक कहानी गढ़ने की कोशिश करता है। वो ऐसा बताने और समझाने की कोशिश करता है कि देखिए क्या कुछ हो रहा है और ये जो भी कुछ कह रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे अनुसार ही होता है, जो मैं चाहता हूँ वही होता है। अगर वो जो चाहता तो शायद लोगों को बचा भी सकता था, लेकिन उस वक्त वो दुबक के भाग जाता है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि बाबा कितना बड़ा कुकर्मी है और बाबा कितना बड़ा क्रूर निर्दयी है, जिसके अंदर दया का भाव बिल्कुल नहीं है। उस वक्त उसको स्टैंड लेना चाहिए था, खड़ा होना चाहिए था। फिलहाल अब बाबा की पोल खुल रही है, बाबा बिल्कुल परेशान दिखाई दे रहा है, हैरान दिखाई दे रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।